हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मतलब ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को हमको डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीजें जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान से पढ़िए और इनके जो क्वेश्चंस हैं उसको साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी जो हमारा वर्ड है फोटोसिंथेसिस, उसका मतलब हम जान लेते हैं। फोटो बेटा, फोटो को अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करें तो फोटो और सिंथेसिस अलग अलग जो है टर्म्स है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। मतलब इस प्रोसेस में लाइट को यूज करके हम क्या बनाते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। हम मतलब प्लांट्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, it is the process by which green plants, algae and certain bacteria use sunlight and chlorophyll to convert carbon dioxide and water into glucose, water and oxygen। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं सनलाइट को, क्लोरोफिल को, और कन्वर्ट कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो मतलब जो आपका प्लांट है, एक प्लांट है, ये ऐसा प्लांट है, ये क्या करता है, सनलाइट को यूज करता है। यहां से सनलाइट आया, इसके लीफ पे जो है इसके रेज पड़ी, सनलाइट पड़ा, इसके लीफ के अंदर क्या था बेटा, क्लोरोफिल था। इसने क्या किया, क्लोरोफिल को भी यूज किया और साथ साथ में एटमॉस्फेयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और इसके रूट से क्या मिला, इसके रूट से इसको वाटर मिला। तो इसने इन सारी चीजों को यूज करके ये जो चीजें हैं इसको हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो कोई भी जब भी खाना बनाने जाता है, हम भी अगर अपने किचन में खाना बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। अगर हम कुछ भी बनाने जा रहे हैं, अगर हम मटर पनीर बनाने जा रहे हैं तो हमको मटर पनीर बनाने के लिए मटर की जरूरत होगी, पनीर की जरूरत होगी, कुछ हमको स्पाइसेस की जरूरत होगी, वाटर, बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जरूरत होगी। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है जो फोटोसिंथेसिस में लगते हैं, उनमें सबसे पहले आपको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए। तो ये जो सनलाइट है वो सन से आ जाती है, ये जो सनलाइट है बेटा वो कहाँ से आएगी, सन से आ जाएगी। क्लोरोफिल कहाँ से आएगा, प्लांट के लीफ से आ जाएगा। वाटर कहाँ से आएगा, रूट से आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर या फिर कह सकते हैं एनवायरमेंट से आ जाएगा। तो इन सब को यूज करके जो प्लांट है वो क्या बना लेगा, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बना लेगा, ग्लूकोज को ही हम फूड कंसीडर करते हैं, और साथ साथ में ये ऑक्सीजन बना लेते हैं, ये ऑक्सीजन बन जाएगा और साथ साथ में आपका वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ था, सनलाइट के जो है पड़ने से शुरू हुआ। सनलाइट जो है पेड़ के लीव्स पे पड़ा, लीव्स में ही आपका जो है क्लोरोफिल होता है, तो वहां पे पड़ा, और उसके बाद इसने वाटर को यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, क्लोरोफिल यूज किया, और उन सबको यूज करके इसने क्या बना दिया, फूड का फॉर्मेशन कर दिया, जिसकी वजह से प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ये उसका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है बेटा उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया जाता है। मतलब ये यहाँ पे जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर और हम देखें तो फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स वो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को अंदर लेते हैं from the outside and convert them into stored forms of energy। मतलब वो बाहर से सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं और उनको क्या कर देते हैं,
कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। मतलब प्लांट मान लो जब भी उसको एनर्जी की जरूरत थी तो उसको ग्लूकोज उसने बनाया, उसने यूज कर लिया, बट एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको स्टोर भी तो करना होता है। तो वो स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। तो ये प्रोसेस जो है वो ये जो प्रोसेस था इसमें क्या हुआ था बेटा, बाहर से चीजें लिया इसने और उसने क्या कर दिया, एनर्जी का फॉर्मेशन किया। एनर्जी का फॉर्मेशन करने के बाद जो एनर्जी इसको चाहिए थी तुरंत उसने यूज किया, और जो एनर्जी की जरूरत उसको तुरंत नहीं थी उसको इसने स्टोर्ड फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में एक्चुअली इसने अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। किसने स्टोर कर लिया? ग्रीन प्लांट्स ने स्टोर कर लिया। ग्रीन प्लांट्स ने स्टोर कर लिया। तो टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड, क्या क्या लिया था बाहर से इसने बेटा? इसने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वाटर लिया था, क्लोरोफिल लिया था, एक्चुअली क्लोरोफिल इसके पास ही था, सनलाइट, इन सारी चीजों को यूज करके इसने स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बना लिया था, और वो एनर्जी को हमने क्या बोला? स्टार्च बोल दिया है। तो ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा। अब जो फोटोसिंथेसिस है बेटा वो एक ही स्टेप का प्रोसेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि धड़ धड़ चीजें होती गई और फिर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। फोटोसिंथेसिस को भी हम 3 मेन स्टेप्स में जो है डिवाइड करते हैं। पहला जो स्टेप होता है बेटा उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है बाय क्लोरोफिल। ये जो लाइट एनर्जी है हमको कहां से मिली? सन से मिली। इस लाइट एनर्जी को आपके क्लोरोफिल ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्जन, जो सेकेंड प्रोसेस है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी थी जो आपने सनलाइट से ली है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वाटर को स्प्लिट करा देगी, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कराएगी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है H2O। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जो है स्प्लिट करा दिया जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा? जैसे ही सनलाइट इस लीफ के ऊपर पड़ेगी और लीफ के अंदर क्लोरोफिल तक जाएगी, क्लोरोफिल में जाते ही आपका जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर जैसे ही स्प्लिटिंग होगा वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके बाद जो थर्ड आपका स्टेप है या प्रोसेस है उसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन है वो सब मिलके क्या बना लेंगे? CHO। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मिलेंगे वो मिलके क्या बना लेंगे बेटा? C6H12O6 का फॉर्मेशन करेंगे। इसी को आप कार्बोहाइड्रेट या फिर हम कह सकते हैं इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये आपका 3 जो है स्टेप है, मेन स्टेप्स है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करोगे। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है व्हाट आर द मेन 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, और दूसरा जो स्टेप है वो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो थर्ड वाला है वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए, जो कि आप जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता ही होता है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब ये तो था जो है आपका नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। आपके डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो भी हम जान लेते हैं। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेटा वो एक बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं,
हार्श एनवायरनमेंट कहने का मतलब ये है बेटा कि जो नॉर्मल कंडीशंस है वो वहां पे नहीं पाई जाती हैं। मतलब नॉर्मली वहां पे हमको नॉर्मल क्या होता है, प्लांट्स को वाटर मिल जाता है अच्छे से, बट डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनको वो इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी वाटर की नहीं होती है। तो इस कंडीशन में जो डेजर्ट प्लांट है वो अपने फोटोसिंथेसिस करने के तरीके को ही बदल देते हैं बेटा। वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है, वो बोलते हैं हम अप्लाई करेंगे थोड़ा मेंटोस जिंदगी, और हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और हम थोड़ा दिमाग लगा के अपने प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो इसमें होता क्या है, जब भी हॉट डे होता है, मतलब आपको पता है कि डेजर्ट में जो दिन का टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज्ड रहता है। क्या करने के लिए, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम पे जो है ओपन रहता है, बट जो डेजर्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, डे टाइम में अपने स्टोमेटा को क्लोज्ड रखते हैं। क्या करने, क्यों ऐसा करते हैं बेटा, क्योंकि उनका वाटर लॉस ना हो। इनके जिंदगी का मेन मकसद ही है कि इनको वाटर कंजर्वेशन करना है। नेचर ने इनको ऐसा ही बनाया है कि ये क्या करे बेटा, डेजर्ट जो प्लांट्स है वो वाटर कंजर्वेशन मोड में रहते हैं हमेशा। जैसे तुम रहते हो एनर्जी कंजर्वेशन मोड में ना हमेशा, कि तुमको काम नहीं करना है, मम्मी तुमको बोलेगी कि बाहर से जाके बिस्किट ले आओ, बिस्किट खत्म हो गया है, अरे यार मम्मी अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम अपना इनडायरेक्टली एनर्जी सेव कर रहे हो। तो जैसे तुम एनर्जी सेव मोड में रहते हो हमेशा बेटा, वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन सेव मोड में रहते हैं, वो वाटर को कंजर्व करते हैं। तो इसकी वजह से वो अपने स्टोमेटा को दिन के टाइम में क्लोज रखते हैं, क्योंकि अगर इतने हॉट कंडीशन में अपना स्टोमेटा ये खोल के रख दिए ना, तो सारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, सारा पानी इनका उड़ जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। दिन के टाइम क्या था, जो स्टोमेटा था वो क्लोज था। तो जो स्टोमेटा है वो बेटा वो कब ओपन होता है, रात के टाइम पे ओपन होता है, और ये रात के टाइम ओपन होके क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लेता है। स्टोमेटा पहले हम देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये स्टोमेटा है, यही स्टोमेटा है बेटा। ये इसका जो है अपर्चर है या फिर पोर है, स्टोमेटल पोर है। ये इसके गार्ड सेल हैं। मेन काम सारा गार्ड सेल का होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये जो गार्ड सेल है बेटा, ये क्या कर देते हैं, ये पोर को क्लोज कर देते हैं। तो दिन के टाइम ये क्लोज रहेगा, रात के टाइम ये ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन होगा। अब जब ये ओपन होगा तो इसके अंदर अपने अंदर भर भर के क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारा अपने अंदर ले लेगा। रात के टाइम ये ले लिया, तो जो एब्जॉर्ब्ड CO2 है इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इनसाइड द प्लांट सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोर हो जाता है प्लांट सेल के अंदर, किसकी फॉर्म में, ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करोगे आप। तो ये यहाँ पे स्टोर है। अब जब स्टोर्ड CO2 है, जो स्टोर्ड CO2 है उसको दिन के टाइम में ये प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब इनको सनलाइट पड़ेगी इनके ऊपर, लीव्स के ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर, तो क्या करेंगे, ये CO2 मिलके, ये सारे मिलके, सनलाइट क्लोरोफिल मिलके अपना खाना क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो आपने देखा था जो नॉर्मल प्लांट्स थे उनके जो उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ से आ रहा था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड उनका एनवायरमेंट से मिल रहा था उनको। बट आपके जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात के टाइम ही अपना स्टोमेटा ओपन करके अपना स्टोर कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में। सुबह उनको स्टोमेटा क्योंकि ओपन नहीं करना है तो उस स्टोर्ड CO2 को यूज कर लेते हैं अपने प्रोसेस के लिए, और प्रोसेस करके अपना खाना बना लेते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, वो सारा प्रोसेस सेम होता है। बस इनको, इनकी मजबूरी है बेटा, ये क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा दिन के टाइम क्लोज करके रखते हैं, रात को अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इनको जरूरत है, इनको जितना खाना बनाना है उसी हिसाब से ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका डेजर्ट प्लांट। ये प्रोसेस जो है ये डेजर्ट प्लांट जो है शो करते हैं फोटोसिंथेसिस का थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस जो है शो करते हैं नॉर्मल प्लांट से। डेजर्ट प्लांट कौन है, ओपनशिया, एग्जाम्पल ओपनशिया, या फिर इनको कैक्टस भी बोलते हो आप।
तो इनको आप डेजर्ट प्लांट की कैटेगरी में रखते हो। आई होप कि सबको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, नॉर्मल केस भी और डेजर्ट प्लांट वाला केस भी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और जो है अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।